अस्सलाम वालेकुम सामीन। 27 ज़िलहिज्जा और 4 जुलाई है। ख़बर का उन्वान है हाथरस मामला। बताते हैं हाथरस मामले में जो बाबा है जिसको पुलिस ने अब तक बचा रखा है वो 20 साल पहले भी गिरफ़्तार हो चुका है और उस वक्त उसने अपनी मुंह बोली बेटी जो मर गई थी उसको दोबारा ज़िंदा करने का दावा किया था। और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उसके जो अनुयायी थे, जो श्रद्धालु थे, उन्होंने उस वक्त शमशान घाट में ज़बरदस्त मुजाहरा किया था, प्रदर्शन किया था, पुलिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी की थी। उस वक्त पुलिस ने बाबा समेत कुछ लोग गिरफ़्तार किया था। तो इस ज़हनियत का जो हामिल हो उसको पुलिस वाले अब तक बचा रहे हैं। और अब तक जो पुलिस में जो FIR है, जो SDM वगैरह रिपोर्टें हैं, उनमें बाबा का नाम शामिल नहीं किया गया, बल्कि बाबा ने और जो रद्दअमल ज़ाहिर किया है उसमें बाबा ने दुख तो ज़ाहिर किया है और उसने कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और क्या क्या हुआ, दरअसल हाथरस का जो मामला है वो बराबर जो खुलता जा रहा है, जो परतें खुलती जा रही हैं, उनसे कुछ और वाज़ेह है। मिसाल के तौर पर हाथरस में जो ये प्रोग्राम हुआ वो हाईवे के जो कौमी शाहराह होती है वहाँ बिल्कुल उसके किनारे पर था और वहाँ 80,000 की मंजूरी की बात कही गई थी, लेकिन 2 लाख की भीड़ थी। और इन 2 लाख की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 69 पुलिस वाले तैनात किए गए थे, जबकि साबिक DGP का कहना यह है कि 700 पुलिस वाले होने चाहिए थे। उधर वहाँ महकमा दमकल जो ये फायर ब्रिगेड होती है और एम्बुलेंस, सिर्फ एक एम्बुलेंस थी, एक महकमा फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी। अब बताइए अगर कोई हादसा हो जाता है तो एक एम्बुलेंस क्या काम करती है। और तो और इतने बड़े प्रोग्राम में किसी डॉक्टर की भी ड्यूटी नहीं थी। ये प्रोग्राम हाईवे के पास हो रहा था और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के 4 एहलकार तैनात थे। मामले के 2-3 पहलू हैं। एक तो ये कि बाबा को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, दूसरे अभी तक किसी पुलिस या इंतज़ामी अफसर की जवाबदेही तय नहीं की गई है, और तीसरे ये कि अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो सेवादार है, जो मुंतज़मीन हैं, उनके ख़िलाफ़ FIR हुई है और FIR की जो धाराएँ हैं वो अभी तक आम नहीं है, किन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बहरहाल इसकी जांच CBI जांच होनी चाहिए, अदालती जांच होनी चाहिए और उन जांच में जो कसूरवार पाए जाएं उनको गिरफ़्तार कर होना चाहिए। और जो पुलिस अफसरान इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने में गफलत कर रहे थे उनकी जवाबदेही तय होना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहें। हाथरस मामले में कोई और अपडेट होता है तो इंशाल्लाह हम उससे भी आपको मुत्तला करेंगे। सामीन, ये माजून है ताकत का ख़जाना। इसके फ़ायदे बेमिसाल हैं, ये लाजवाब है। अगर किसी को चाहिए तो हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर रब्ता किया जा सकता है।